स्वागत है आप सभी का शिव सर्व साहित्य के इस मंच पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल यहाँ एक पक्षी का नाम है, हारिल पक्षी। और वो क्या करता है, लकड़ी का अर्थ है लकड़ी। वो हर समय एक लकड़ी को पकड़े रहता है अपने पाँवों में, कभी नहीं छोड़ता उसको। तो इसी तरह की जो हरिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए उस पक्षी की ये लकड़ी के समान ही श्री कृष्ण है। आगे गोपियाँ कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने अपने मन से, क्रम का यहाँ है कर्म, और उसका कर्म का अर्थ हो गया कार्य। हमारे कार्यों में, हमारे मन में, वचन का अर्थ है वाणी में, हमारी वाणी में नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन, नंदन का अर्थ है पुत्र, तो नंद नंदन का अर्थ हो गया श्री कृष्ण। तो हमने अपने मन में, अपने कार्यों में और अपने वचनों में, वाणी में नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर हृदय में दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ का मतलब है मजबूती से, दृढ़ता से, पकड़ी मतलब पकड़ लिया है अर्थात धारण कर लिया है। हमने अपने मन में, वचन में, कर्म कार्यों में श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। हमारा जो मन है वो जागते समय, सोते समय, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात, रात में, कान कान जकरी। जकरी का अर्थ है रट लगाना। तो हमारा मन तो जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहता है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हे उद्धव हमने सुना है कि योग साधना जो तुम हमारे लाए हो वो ऐसी लगती है जो करुई ककरी। करुई का मतलब है कड़वी। जैसे कड़वी ककड़ी, ककड़ी का अर्थ है ककड़ी। जैसे कड़वी ककड़ी होती है जिसको खाया नहीं जा सकता, वैसे ही हमारे लिए योग है जिसको हम अपना नहीं सकते। आगे गोपियाँ कहती है सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव तुम तो, सू का मतलब है आप, कि आप तो, व्याधि का मतलब है बीमारी, शरीर की ऐसी बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए आप तो ऐसी बीमारी लेके आए हो जो ना तो हमने देखी है, ना सुनी है, ना हमारे यहाँ ऐसा किसी ने किया। अर्थात योग हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ तो सपोज हमारे हरि हैं, श्री कृष्ण ही हैं। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव आप तो ये तिन्ही मतलब उन लोगों को ले जाकर सौंपो, दो योग साधना उन लोगों को दो जिनके मन चक्री। चक्री का मतलब चंचल, एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, जिनका मन चारों तरफ भटकता घूमता रहता है, उनको ले जाकर तुम ये दो, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है। धन्यवाद।